विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8वीं गणित विषय में अध्याय 5 एडग्रेड बुक में वर्ग और वर्गमूल के बारे में समझेंगे और उस पर आधारित सवालों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो वर्ग का मतलब क्या होता है? तो जब कोई संख्या स्वयं से गुणा होती है तो गुणनफल एक पूर्ण वर्ग होता है। यहाँ ऐसी संख्या जब उसको उसी में गुणा किया जाए और जो संख्या प्राप्त होती है तो वो पूर्ण वर्ग कहलाती है। जैसे 5 गुणित 5, तो 5 का वर्ग बराबर 25। तो ये 25 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है आपको समझ में आ गई कि पूर्ण वर्ग मतलब जो किसी एक संख्या का उसी में गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। अब हम देखें कि वर्ग क्या होता है। तो वर्ग मतलब एक ऐसी आकृति जिसकी लंबाई और चौड़ाई सभी बराबर हो। यहाँ देखा जाए तो यहाँ 4 छोटे छोटे वर्ग बने और इससे मिलकर एक बड़ा वर्ग बना है। तो किसी भी वर्ग का अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो इसकी दोनों भुजाएं बराबर या समान लंबाई की होती है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणित भुजा। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणित भुजा। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि भुजा 2 बार है इसलिए भुजा की घात 2। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग या भुजा गुणित भुजा। हम देखें कि 1 से 20 तक की जो संख्याएं हैं, 1 से 20 तक की संख्याओं के वर्ग ये हमें याद रहना चाहिए, क्योंकि इनका वर्ग हमको कहीं पर भी सवालों को हल करते समय ज़रूरत पड़ती है। तो वर्ग और फिर इसका वर्गमूल ज्ञात करना। तो वर्गमूल ज्ञात करने की जो विधियां हैं उसमें एक घटाने की संक्रिया द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। तो किसी भी वो जो पूर्ण वर्ग संख्या उसका हम वर्गमूल अगर बार बार घटाकर भी हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या, तो हम विषम संख्याओं को घटाते जाएंगे। तो 25 में से 1 घटाए तो 24 बचा, 24 में से 3 घटाए तो 21 बचा। तो 1, 3, 5, 7, 9 और यहाँ अंत में 9 घटाने पर ये शून्य आ रहा है, अर्थात जितनी बार घटाने पर ये आ रहा है। तो यहाँ हमने देखा कि 1, 2, 3, 4, 5 बार घटाने पर शून्य आ रहा है। तो इसलिए जो 25 है उसका वर्गमूल 5 होगा। तो इस प्रकार बार बार घटाने की विधि द्वारा भी हम किसी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद हम देखें दूसरी विधि, एक होती है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या है मतलब ऐसी संख्या है जिसमें किसी और संख्या का भाग नहीं जाता, ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य कहते हैं। तो हम पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ लें और उसकी 2-2 की जोड़ी बना लें और उस जोड़ी में से एक संख्या को ले लें। तो उनका जो गुणनफल होता है वही उसका वर्गमूल होता है। जैसे उदाहरण के लिए 144, तो इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3। अब इसमें ये एक जोड़ी 2-2 की ये बन गई, फिर ये दूसरी जोड़ी और 3 की एक जोड़ी। तो अर्थात एक बार 2, फिर एक बार 2 और इसमें से एक बार 3। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो अर्थात 12 उसका 144 का वर्गमूल होगा। तो इन्हीं नियमों के आधार पर हम प्रश्नावली के सवाल हैं उनको देखें। तो यहाँ पर पहला सवाल है कि किसी संख्या की इकाई का अंक 4 या 6 हो तो उसकी वर्ग संख्या की इकाई अंक होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 4 या 6 हो तो 4 का गुणा 4 में करें तो 4 चौके 16 और 6 छिंग 36। तो दोनों स्थितियों में इकाई का अंक 6 आएगा, अर्थात इसका बी सही उत्तर होगा। इसी प्रकार दूसरे सवाल में देखें कि पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंत में शून्यों की संख्या। तो अगर शून्य आ रहे हैं पूर्ण वर्ग संख्याओं में तो कभी भी वो सम संख्या में 2 या 4 या 6 इस प्रकार से ही आएंगे। 1, 3, 5 इस प्रकार से आखिरी में एक शून्य नहीं आ सकता, आएंगे तो 2, 4, 6। तो इसलिए सम संख्या में आएंगे। हम अगला सवाल देखें तो प्रश्न क्रमांक 3 है। तो प्रश्न क्रमांक 3 में किसी 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा। तो हमने देखा कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणित भुजा होता है। तो अर्थात 6 गुणित 6 करेंगे तो 36। तो 36 सेंटीमीटर, अर्थात इसका डी सही उत्तर है। डी वाला गोला हम किसी भी रंग से उसको भर सकते हैं। फिर इसी प्रकार चौथा सवाल है कि 12 का वर्ग है। तो 12 का वर्ग मतलब 12 गुणित 12 144 होता है। तो यहाँ डी उत्तर इसका सही होगा।
प्रश्न क्रमांक 5 में हम देखें 169 का वर्गमूल क्या होगा। तो 169 का वर्गमूल हम अभाज्य गुणनखंड विधि से या बार बार घटाने वाली विधि से अगर ज्ञात करते हैं तो यह 13 आता है। तो डी वाला इसका उत्तर सही है। इसी प्रकार हम प्रश्न क्रमांक 6 में देखें। प्रश्न क्रमांक 6 है वर्ग ज्ञात कीजिए। तो 44 का वर्ग, तो 44 का वर्ग मतलब 44 की घात 2, तो 44 गुणित 44। जब इसको हम करेंगे गुणा करने पर तो 1936 आएगा। इसी प्रकार 43 का वर्ग अगर हम करते हैं तो 1849 आता है, और 24 का वर्ग मतलब 24 गुणित 24 तो 576 आता है। प्रश्न क्रमांक 7 में हम देखें पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य 12 है। तो पाइथागोरस त्रिक मतलब 3, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार 3 भुजाएं उसमें होती है। तो यहाँ पाइथागोरस त्रिक में से एक सदस्य अगर दिया हो तो हमने जैसे एक 2m के बराबर लेंगे, एक m का वर्ग धन 1 के बराबर लेंगे और m का वर्ग ऋण 1 के बराबर। इस प्रकार से तीनों भुजाएं उसमें आ जाती है। तो यहाँ पहला दिया है 12, तो 2m बराबर 12 लिखेंगे तो m का मान इसको हल करके 6 आएगा। तो m बराबर 6 आया। इसके आधार पर फिर हम m वर्ग धन 1 इसका मान निकालेंगे। तो m का मान हमने 6 निकाला था, तो 6 का वर्ग 36 हुआ, तो 36 में 1 जोड़ेंगे तो 37 हो जाएगा। तो इस प्रकार से दूसरा सदस्य उसका 37 हो जाएगा। फिर तीसरा सदस्य जो है m का वर्ग ऋण 1, तो m का वर्ग मतलब 6 का वर्ग, 36 में से 1 घटाएंगे तो 35। तो इस प्रकार से जो पाइथागोरस त्रिक होगी उसमें 12, 35 और 37 ये 3 भुजाएं उसकी होगी, या 3 सदस्य होंगे। हम देखें प्रश्न क्रमांक 8 में अभाज्य गुणनखंड विधि से दी गई संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हमको ज्ञात करना है, अर्थात जोड़ी बनाना है अभाज्य गुणनखंडों की। तो हम 1296 के अगर भाग देते जाएं 2 का, तो इसके अगर हम गुणनखंड निकालेंगे तो ये गुणनखंड आ जाएंगे, 2 आ जाएगा 4 बार और 3 आ जाएगा 4 बार। तो हम यहाँ पर देखें कि जोड़ी बनाएंगे तो ये 2 की एक जोड़ी, इस 2 की एक जोड़ी, 3 की और ये फिर 3 की। तो इसके वर्गमूल में हर जोड़ी में से एक एक आएगा। तो यहाँ 2 फिर 3 और फिर 3, तो इनका गुणा किया जाए तो 36। तो इस प्रकार से 1296 का वर्गमूल जो होगा 36 होगा। 289 दूसरी संख्या 289, तो इसका अभाज्य गुणनखंड 17 गुणित 17, क्योंकि 17 खुद अभाज्य संख्या है तो यही होता है। तो यहाँ जोड़ी 17 की बन रही, तो जोड़ी में से एक को लेंगे तो उत्तर हो जाएगा इसका 17। प्रश्न क्रमांक 9, तो यहाँ पर घटाने की विधि से 64 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो हमने बताया था घटाते समय हम विषम संख्याओं को घटाते जाएंगे, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 जब तक घटाएंगे जब तक कि अंत में अंतर उनका शून्य न आ जाए। तो यहाँ 15 में से 15 घटाने पर शून्य आ रहा है, अर्थात यहाँ पर 8 बार घटाना पड़ रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बार घटाया गया, इसलिए इसका 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा। हम देखें प्रश्न क्रमांक 10 में। तो प्रश्न क्रमांक 10 है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 600 का भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो 600 को भाग देने पर मतलब 600 में ऐसी कौन सी संख्या जिसका भाग देने पर ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो हमने 600 के अभाज्य गुणनखंड अगर निकालें तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 होता है। तो यहाँ हम देखें कि ये जो 2 है 2 बार इसकी जोड़ी बन गई है और आखिरी में 5 की भी बन गई। तो कौन सी ऐसी संख्या है, ये 2 संख्या है 2 गुणित 3, इनकी जोड़ी नहीं बनी है। तो जिनकी जोड़ी नहीं बनी है यह संख्या जोड़ी के अतिरिक्त है, तो अर्थात ये 2 तिया 6, तो मतलब 6 जो संख्या है अगर इसका हम दोनों तरफ भाग दे दें तो 6 का भाग देने पर जो संख्या आएगी वह पूर्ण वर्ग होगी। अर्थात 6 अगर 600 में 6 का भाग दे तो 100 आता है, तो 100 एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो हमारा जो उत्तर हुआ वो क्या हुआ 6, कि 6 का भाग देने पर ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जा रही है। हम प्रश्न क्रमांक 11 में देखें भाग विधि से 625 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो भाग विधि से जब हमको निकालना है तो भाग विधि का बार बार अभ्यास करें, क्योंकि ये विधि कई बार समझ में नहीं आती और समझ में एक बार आ जाए तो उसका अभ्यास किया जाए तो बहुत आसान होती है। तो इसमें 625 का जब हमको वर्गमूल निकालना तो हम क्या करेंगे 625 लिखेंगे और दाहिनी तरफ से जोड़ी बनाएंगे। तो यहाँ 25, ये जोड़ी में 25 आया दाहिनी तरफ से और यहाँ पे अकेली संख्या 6 है। हमको ऐसी संख्या का वर्ग लिखना है जिसका वर्ग 6 से बड़ा ना हो। तो जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 होता है और 3 का वर्ग 9, तो 9 तो बढ़ जाएगा 6 से। हमने 2 का वर्ग 2, तो 2 दूनी 4, तो हमने 6 में से
जब 4 घटाएंगे तो ये बचेगा 2, और फिर यहाँ अगला जोड़ी में उतरता है तो 25 का पूरा 25 उतरेगा, और 2 में 2 ही जोड़ेंगे तो यहाँ एक संख्या 3 बार लिखी रहती है, एक बार यहाँ आती है, एक बार ऊपर आती है और एक बार नीचे जुड़ती है, तो 2 और 2 4 हुआ। अब हम 4 के बाजू में ऐसे कौन सा अंक लें कि जिस 45 में, मतलब अगर हम 5 लेते तो 45 में 5 का गुणा करेंगे तो 45 में 5 का गुणा करने पर 225 आता है, तो 5 बार हमने पहाड़ा पढ़ सकते हैं, तो इसलिए 225 में से 225 घटेगा तो 0 बचेगा, अर्थात इसका जो वर्गमूल होगा वो 25 हो जाएगा। तो ये भाग विधि से इस प्रकार से हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं, तो इसलिए यहाँ उत्तर हो जाएगा इसका 25। प्रश्न क्रमांक 12 में है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 200 को गुणा करने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो हम पहले क्या करेंगे, 200 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो यहाँ अभाज्य गुणनखंड हमने ज्ञात की तो 2 3 बार आ रहा है और 5 2 बार आ रहा है, तो हम देख रहे हैं ये दोनों 2 की जोड़ी बन गई, और यहाँ पर ये 5 की भी बन गई। तो सिर्फ 2 अकेला एक ऐसी संख्या जिसकी जोड़ी नहीं बनी, तो जो 2 जिसकी जोड़ी नहीं बनी, मतलब इसके साथ अगर एक 2 का और गुणा कर दिया जाए तो इसकी भी जोड़ी बन जाएगी। तो यहाँ 2 की जोड़ी अधूरी है, तो इसमें हम 2 का अगर गुणा कर देंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी, तो अर्थात हमारा उत्तर हो जाएगा 2। ये उत्तर हो जाएगा कि 2 से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अब हम प्रश्न क्रमांक 13 में देखें, किसी वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 625 मीटर वर्ग है, इस पार्क का एक किनारा या भुजा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ इसका क्षेत्रफल 625 है, तो जब भी इस प्रकार का वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल दिया हो तो हम इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो उससे उसका एक किनारा आ जाएगा। तो हम 625 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए, इसके बाद जोड़ी बना दी, यहाँ पर 5 5 की 2 जोड़ियाँ बन रही, तो इसमें बाहर आएगा तो ये 2 बार 5 आ जाएगा, और तो 5 25 अर्थात 625 का वर्गमूल 25 है, अर्थात पार्क की भुजा 25 मीटर होगी, यही इसका उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 14 में हम देखें, एक माली 529 पौधों को ऐसे लगाना चाहता है जिससे कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे आए जितनी की पंक्तियों की संख्या। तो पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ जितनी पंक्तियाँ हैं उतनी ही एक पंक्ति में पौधे हैं, अर्थात ये वर्ग की आकृति बनेगी। तो यहाँ हम 529 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे, वही हमारा उत्तर होगा। तो हम 529 का अगर वर्गमूल निकालते हैं तो यह इसमें सिर्फ 23 का ही भाग जाता है, तो 23 गुणित 23 इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे, तो इसमें हम 23 की एक जोड़ी बन जाएगी, तो 529 का वर्गमूल 23 हो जाएगा। तो इस प्रकार से उत्तर उसका 23 होगा। प्रश्न क्रमांक 15 में देखें कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 9 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाती है या हो जाए। तो ऐसे सवालों में हम वह सबसे छोटी संख्या जो प्रत्येक से विभाजित हो जाए, तो इसके लिए हम इसका लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करेंगे। तो लघुत्तम समापवर्त कैसे ज्ञात करते हैं, तीनों संख्याओं को हमने लिखा 4 9 10 और फिर 2 से भाग दिया, जब तक 2 का जाएगा तो चाहे किसी एक संख्या में भी जाए तो भी हमको 2 का देना। तो जैसे 4 में गया 2 बार, 9 में नहीं जाएगा तो वैसे ही उतार देंगे, 10 में जाएगा 5 बार, फिर 2 का भाग फिर से यहाँ तो 1 बार, 9 वैसे ही आएगा, 5 भी वैसे ही आएगा। फिर हम देखेंगे 3 का जा सकता है, 3 का भाग हमने 9 में दिया, 3 बार गया, 5 और 1 वैसे ही आएगा। फिर यहाँ 3 का भाग फिर से दिया तो यहाँ पर 1 1 और 5 आया, अब अंत में हम 5 का भाग दे देंगे, तो ये सब में 1 1 आ गया। तो यहाँ इस 4 9 और 10 का लघुत्तम समापवर्त, ये जो पूरे गुणनखंड आए इनका गुणा करेंगे, तो 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 5, तो 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180। तो इस प्रकार से 180 ऐसी संख्या है जिसमें 4 9 और 10 ये प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो इन सभी सवालों का अभ्यास सभी छात्र बार बार करें, जिससे कि ये सवाल हमको आसान लगने लग जाएं, और जानकारी शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कोई समस्या आती तो कमेंट्स करें। धन्यवाद।